बारिश की तेज बूंदें रात को और भी खतरनाक बना रही थीं। रवि, उत्तराखंड का ट्रक ड्राइवर, रात के 9:45 बजे अपनी आखिरी सवारी के बाद घर लौट रहा था। सड़क सुनसान, घना जंगल और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट रास्ता दिखा रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, सफेद कुर्ता, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। रुको, मुझे मदन के ढाबे तक छोड़ दो। रवि की जिंदगी ट्रक और सड़कों से भरी हुई थी। 15 साल से ट्रक चलाते हुए उसने ना जाने कितने सफर किए थे, लेकिन उसका इंतजार करती थी रीना, गांव की सब्जी बेचने वाली औरत। रीना 28 साल की थी, गोरी, आकर्षक शरीर, लंबे काले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो रोज सुबह गांव से शहर आती, सब्जी बेचती और शाम को वापस चली जाती। लेकिन कई बार बारिश हो या देर हो जाए तो वो रवि के घर ही रुक जाती। रीना रवि के घर सब्जी रखती थी। रवि जब ट्रक से थका हारा वापस आता, रीना उसे चाय बनाकर देती। फिर दोनों घंटों तक बातें करते। रीना रवि की गोद में सिर रखकर लेट जाती। रवि उसके बालों में हाथ फेरता, उसके होठों को चूमता, उसके गले को चूमता और फिर धीरे धीरे रीना के कपड़ों से खेलता, फिर उन्हें हटा देता। रीना की सांसें तेज हो जाती। दोनों पूरी रात प्यार करते, एक दूसरे को छूते, किस करते, शरीर को महसूस करते और शारीरिक सुख का पूरा आनंद लेते। रीना रवि के कान में फुसफुसाती, तुम जब ट्रक से वापस आते हो तब मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। रवि मुस्कुराता, तुम मेरी थकान उतार देती हो। उस दिन रवि को गांव में माल डिलीवर करना था। उसका खलासी मोहन साथ था। मोहन ने कहा, उस्ताद, मैं उस रास्ते को जानता हूं, जंगल के बीच से जाता है। रवि को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मोहन के भरोसे वो निकल पड़ा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। रवि को रीना की याद आ रही थी। अगर आज रीना होती तो ट्रक में ही। दोनों पूरी रात प्यार करते। ढाबे में रोशनी थी, अंदर हंसी, खाना, चाय। लेकिन जैसे ही रवि अंदर गया, सब शांत हो गया। दीवार पर मदन की तस्वीर। मदन की आत्मा सामने आई, सड़ी हुई त्वचा, काली आंखें। 1893 में तुमने मेरी बीवी और बेटी को जिंदा जला दिया था। आज तुम्हारी बारी है। मदन की आत्मा रवि के करीब आई। उसकी ठंडी, सड़ी हुई उंगलियां रवि की छाती पर फिरी। रवि की पुरानी चोट फिर से खुल गई। खून बहने लगा। मोहन चीखा। रवि ने हनुमान जी का लॉकेट निकाला और मंत्र बोला। ढाबा कांपने लगा। आत्माएं चीखने लगीं। तेज बिजली चमकी। ढाबा गायब हो गया। रवि सड़क के किनारे पड़ा था। उसके हाथ पर जलने का निशान था। दूर से वही आवाज आई, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। घर लौटकर रवि की हालत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, पुरानी चोट फिर से खुल गई थी। रीना रोज की तरह सब्जी बेचने आई। रवि की हालत देखकर वो समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। रीना ने रवि को गले लगाया और फुसफुसाया, मैं जानती हूं, तुमने मदन के ढाबे का श्राप झेल लिया है। रवि हैरान, तुम्हें कैसे पता? रीना मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। क्योंकि मैं भी वैसी ही हूं, जो दिन में सब्जी बेचती है, रात में कुछ और होती है। रीना ने अपनी डायन विद्या का इस्तेमाल किया। उसने काले धागे, नींबू, सिंदूर और कुछ मंत्रों से रवि को घेर लिया। रीना की आंखें लाल हो गईं। उसने मदन की आत्मा को बुलाया और उससे सीधे सामना किया। रीना गहरी, भयानक आवाज में, मदन, तूने इस आदमी को छुआ है, अब मैं तुझे छूती हूं। दोनों में भयानक संघर्ष हुआ।
रीना ने अपनी पूरी डायन शक्ति लगा दी। आखिरकार मदन की आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। रीना रवि के पास आई, उसके माथे पर किस किया और बोली, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन याद रखना, कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। भी रवि जब रीना के साथ होता है तो वो रात याद आ जाती है। रीना उसे गले लगाती है और फुसफुसाती है, अब मैं हूं ना, डरो मत। लेकिन रवि जानता है कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ इंतजार करते हैं सही वक्त का। कभी कभी कोई मामूली जैसा इंसान भी तुम्हारी जान बचा सकती है।